गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी पहले दिल्ली का चुनाव हारी, आज के नोटिफिकेशन से बीजेपी की निराशा साफ तौर पर झलक रही है। केजरीवाल आगे कहते हैं, बीजेपी एक बार फिर हार गई है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गजट नोटिफिकेशन जारी करके यह कहा गया है कि दिल्ली में उपराज्यपाल के पास पर्याप्त अधिकार हैं और संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत लैंड का, जमीन का, इसके अलावा और तमाम जो अधिकार हैं वो एलजी के पास में मौजूद हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि नोटिफिकेशन में असल में है क्या। नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि उपराज्यपाल दिल्ली के सर्वे सर्वा हैं। यह पहली अहम बात लिखी गई है। पुलिस जमीन पर फैसले का अधिकार एलजी के पास है। लॉ एंड ऑर्डर पर उपराज्यपाल फैसला ले सकते हैं। केंद्र के गजट नोटिफिकेशन में आगे है कि दिल्ली में अधिकारियों के तबादले का अधिकार एलजी के पास में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलेंगे। शुरू करें। ठीक है, रेडी सर। अच्छा, बैठ जाओ यार आप। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 1 साल पूरा हुआ और 1 साल पूरा होने की खुशी में उन्होंने देश के और दिल्ली के लोगों को आज ये नोटिफिकेशन तोहफे के रूप में दिया है। 3 एमएलएज लेकर नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार अब दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश कर रही है बैकडोर से। जो ये नोटिफिकेशन है, ये दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। दिल्ली के लोगों को की पीठ में एक तरह से छुरा घोंपा इन लोगों ने। दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उस वजह से ये लोग बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये नोटिफिकेशन जारी करने की जो असली कारण है, वो कारण इसके आखिरी पैराग्राफ में मिलता है। एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन शैल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज एंड फंक्शनरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार बनी है, दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। शायद इतिहास के अंदर सबसे ईमानदार सरकार है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। अभी तक 36 ऑफिसर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, 152 सस्पेंड हो चुके हैं। कहीं भी आप चले जाइए दिल्ली के अंदर, भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ है। उस खौफ ने आज इस नोटिफिकेशन को जन्म दिया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और ऑफिशियल्स के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा भ्रष्टाचार का। तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, किसी ना किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको इस नोटिफिकेशन के जरिए बचाने की कोशिश की जा रही है। क्यों डर गए? अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन वो कह रहे हैं, द एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन शैल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस डन। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ मिले केंद्र सरकार में, किसी मिनिस्ट्री केंद्र सरकार की भाजपा की जो केंद्र सरकार है, उसमें अगर कोई आपको भ्रष्टाचार करता हुआ मिले तो आप अपनी आंखें परे कर लो, हमारी एंटी करप्शन ब्रांच आंखें परे कर ले। दूसरी चीज, इस नोटिफिकेशन के जरिए अभी तक दिल्ली के अंदर आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली सरकार से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चला करती थी। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। मैं जब से आया हूं मैंने सुना है, कई ऑफिसर्स ने मुझे बताया, खूब पैसे चला करते थे। 3 महीने के अंदर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने
इस ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री को बंद कर दिया, खत्म कर दिया। मनीष सिसोदिया मंत्री हैं उसके। मनीष सिसोदिया को कई अधिकारी बताते हैं, अभी जब पिछले दिनों एक ट्रांसफर ऑर्डर निकाल रहे थे तो कई लोग आए, जी फलाने फलाने ऑफिसर का वहां पोस्टिंग कर दो। एक पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए खूब सिफारिशें चल रही थी, तो मनीष ने पता किया तो पता चला यहां पे कितने पैसे बनते हैं। ये सारी इंडस्ट्री को बंद कर दिया। अब ये जितने भ्रष्टाचारी थे जो पैसे देके ट्रांसफर कराया करते थे, वो सारे दौड़े दौड़े गए, राजनाथ सिंह जी के पास गए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास गए, पीएमओ में गए, और अब ये सारी ट्रांसफर की पावर अपने अंडर में लेना चाहते हैं। हम लोग इतनी बार मिले इन लोगों से, कभी एलजी साहब ने ये नहीं पूछा अरविंद दिल्ली में बिजली ठीक ठाक है, कभी नहीं पूछा अरविंद सबको बिजली मिल रही है, कभी उन्होंने नहीं पूछा सबको पानी में। ट्रांसफर पोस्टिंग हमको दे दो, ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए इनको सबको। तो कहीं ना कहीं तो सर गड़बड़ है इसके अंदर, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अब ये क्या चाहते हैं कि हम अपने अफसरों को पोस्ट करेंगे दिल्ली के अंदर, और अपने पोस्टरों को पोस्ट करके उनको अपने बीजेपी और कांग्रेस वालों को ठेके दिलवाएंगे उन अफसरों के थ्रू। क्यों चाहते हैं ये ट्रांसफर पोस्टिंग? एक तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे बनते हैं, और ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए अपने अफसर बिठाएंगे। अभी दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के जो दलाल थे उनको ठेके मिलने बंद हो गए, घबराए हुए बुरी तरह से। जितने ट्रेडिशनल ठेकेदार थे इनके, जितने दलाल थे, वो सारे भाग गए। अब ये चाहते हैं कि हम अपने अफसर बिठाएंगे और उनके थ्रू उनको ठेके दिलवाएंगे। ये तो हम नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। तो अभी इसको एग्जामिन करा रहे हैं हम लोग। वैसे कहते हैं ना कि गलत काम करने चल तो गलतियां हो जाती हैं। अभी मैं पूरे उससे नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो मुझे पिछले घंटे 2 घंटे में राय मिली है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की, इसमें इन्होंने शब्द यूज किया सर्विसेज। तो कुछ अभी इसको और एग्जामिन, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कई लोगों से हम लोगों ने राय मांगी है। शाम तक राय आएंगी या कल तक आएंगी, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे बताया गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग सर्विसेज में नहीं आता। सर्विसेज का मतलब होता है सर्विस कंडीशन, आपकी पीएफ, आपका रिक्रूटमेंट रूल भी नहीं, आपकी सर्विस कंडीशंस आती हैं उसके अंदर, आपकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप डेपुटेशन पे ओएनजीसी में जाते हैं, तो ओएनजीसी आपको देहरादून भेजेगी कि असम भेजेगी, ये ओएनजीसी तय करती है। लेकिन अगर आपने वहां पे गड़बड़ करी तो आपकी सर्विस कंडीशन पेरेंट कार्डर में होती है, पेरेंट कार्डर आपकी सर्विस कंडीशंस देखता है। तो शायद कंट्रोल तो, कब्जा तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग पे करना चाह रहे थे, लेकिन अभी भी शायद एक और नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा इनको कब्जा करने के लिए। रह गया, अभी इसमें आया नहीं, मेरे को ऐसा बताया गया, पर फिर भी मैं अभी इसको एग्जामिन करा रहे हैं हम लोग इसको, और 1-2 दिन में हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आगे इसके ऊपर हमें क्या एक्शन लेना है। इट्स नॉट अबाउट बैकिंग। देखिए एक चीज, ये जो आप केजरीवाल और जंग के बीच में लड़ाई, केजरीवाल की जंग साहब से जंग नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। और केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी सरकार बुरी तरह से घबरा गई है। 67 सीट जब से आई है, इनकी जड़ें हिली हुई हैं बुरी तरह से। वो दिल्ली के अंदर अड़चने पैदा कर रही है, और उनकी सारी अड़चने के बावजूद दिल्ली सरकार काम करती जा रही है, दिल्ली सरकार काम करती जा रही है। सीएम साहब एक सवाल, तो क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा, आपने कहा कि ट्रांसफर, बिल्कुल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, एलजी साहब तो, एलजी साहब फेस हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फेस हैं, जंग साहब फेस हैं। जंग साहब के कोई कंट्रोल में नहीं है, हर चीज का ऊपर से ऑर्डर आता है, हर चीज का ऊपर से वो आता है। तो जंग साहब तो चेहरा है असली। देखिए हो क्या रहा है, जैसे जब हम लोग भारत आजाद नहीं था, गुलाम था, तो लंदन था, लंदन में महारानी बैठती थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड बैठती, तो यहाँ वाइसरॉय होते थे, तो वहां से आदेश आते थे, वहां से नोटिफिकेशन आते थे, और यहाँ से तो एलजी साहब वाइसरॉय हैं इनके, और पीएमओ लंदन है। सारे आदेश पीएमओ से आते हैं, और वाइसरॉय तो यहाँ से उनके जो उसके इशारे पर आदेश जब आया था तो एसीपी के बारे में आप लोगों ने माना नहीं था, विधानसभा में पास किया उसको, उसके खिलाफ
क्या इस बार भी ऐसा कुछ करेंगे? देखते हैं, अभी एग्जामिन कर रहे हैं। अब ये लड़ाई तो भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि भ्रष्ट अफसरों ने जाकर के राजनाथ सिंह से मुलाकात की, भ्रष्ट अफसर पीएमओ तक गए और केंद्र की मोदी सरकार बैकडोर से दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। यह कहना था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। दलालों को ठेके नहीं लेने देंगे किसी भी कीमत पर। मोदी सरकार पर जम करके अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला है। उनका यह कहना है कि बैकडोर से दिल्ली चलाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। पीएमओ से सभी आदेश आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो पीएमओ है वो लंदन की तरह काम कर रहा है और जो एलजी है वो तो महज एक चेहरा है जो कि अंग्रेजों के वक्त के वाइसरॉय जैसा काम कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार हमसे घबरा गई है। मोदी सरकार अड़चने पैदा करने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचारी अधिकारी भागकर मोदी जी और राजनाथ जी के पास में गए। एलजी नजीब जंग को लेकर के एलजी अंग्रेजों के जमाने के वायसराय की तरह है, पीएम लंदन की महारानी की तरह है। यह कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। उनका यह कहना था कि केंद्र की मोदी सरकार घबरा गई है और घबरा करके ही गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एलजी सिर्फ महज एक चेहरा है, आदेश ऊपर से आ रहा है, यानी केंद्र सरकार का आदेश आ रहा है। इन सब के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह कहना था कि सर्विसेज के दायरे में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं आती है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चलती रही है और हमने ये इंडस्ट्री बंद की आने के बाद हमने 36 अफसरों को गिरफ्तार करवाया, 152 ऑफिसर्स को सस्पेंड कराया और उसी के बाद से केंद्र की मोदी सरकार हमसे घबरा गई है। यह कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बैकडोर से दिल्ली की सरकार चलाना चाहती है, यह आरोप लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। मोदी सरकार पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा हमला किया है। अरविंद केजरीवाल ने आगे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 साल पूरा होने पर दिल्ली के साथ यह धोखा किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सरकार से केंद्र सरकार घबरा गई है। गजट से भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चलती है। भ्रष्ट अफसरों ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी वो लोग पहुंचे, पीएमओ तक गए। भ्रष्ट अफसरों के जरिए ठेके लेने की कोशिश की जाती है। मोदी लंदन की महारानी की तरह है। दलालों को ठेके हम कतई किसी भी कीमत पर लेने नहीं देंगे। मोदी सरकार पर अरविंद केजरीवाल ने यह बहुत बड़ा हमला किया है। दरअसल आज केंद्र सरकार की तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस गजट नोटिफिकेशन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को यह बताया गया कि दिल्ली में एलजी के पास पावर्स क्या क्या हैं। इसी के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पानी पी करके कोसा है केंद्र सरकार को। असली कारण है वो कारण इसके आखिरी पैराग्राफ में मिलता है। एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन शैल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज एंड फंक्शनरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार बनी है, दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। शायद इतिहास के अंदर सबसे ईमानदार सरकार है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। अभी तक 36 ऑफिसर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, 152 सस्पेंड हो चुके हैं। कहीं भी आप चले जाइए दिल्ली के अंदर, भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ है। उस खौफ ने आज इस नोटिफिकेशन को जन्म दिया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और ऑफिशियल्स के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा भ्रष्टाचार का। तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, किसी ना किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको इस नोटिफिकेशन के जरिए बचाने की कोशिश की जा रही है। क्यों डर गए? अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन वो कह रहे हैं द एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन शैल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस डन। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ मिले केंद्र सरकार में, किसी मिनिस्ट्री केंद्र सरकार की भाजपा की जो केंद्र सरकार है उसमें अगर कोई आपको भ्रष्टाचार करता हुआ मिले तो आप अपनी आंखें परे कर लो, हमारी एंटी करप्शन ब्रांच आंखें परे कर ले। दूसरी चीज, इस नोटिफिकेशन के जरिए अभी तक दिल्ली के अंदर आप सब लोग, आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली सरकार से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं।
दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चला करती थी। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। मैं जब से आया हूं मैंने सुना है, कई ऑफिसर्स ने मुझे बताया, खूब पैसे चला करते थे। 3 महीने के अंदर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री को बंद कर दिया, खत्म कर दिया। मनीष सिसोदिया मंत्री हैं उसके। मनीष सिसोदिया को कई अधिकारी बताते हैं, अभी जब पिछले दिनों एक ट्रांसफर ऑर्डर निकाल रहे थे तो कई लोग आए, जी फलाने फलाने ऑफिसर का वहां पोस्टिंग कर दो। एक पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए खूब सिफारिशें चल रही थी, तो मनीष ने पता किया तो पता चला यहां पे कितने पैसे बनते हैं। ये सारी इंडस्ट्री को बंद कर दिया। अब ये जितने भ्रष्टाचारी थे जो पैसे देके ट्रांसफर कराया करते थे, वो सारे दौड़े दौड़े गए, राजनाथ सिंह जी के पास गए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास गए, पीएमओ में गए, और अब ये सारी ट्रांसफर की पावर अपने अंडर में लेना चाहते हैं। चलिए, तो केंद्र सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को संविधान का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि हमने ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी थी और इसी के बाद जो तमाम अफसर थे वो घबरा करके केंद्र सरकार के पास पहुंच गए और इसीलिए नोटिफिकेशन जारी किया गया।